गिल्स के नीचे एक फिन होता है, पेक्टोरल फिन जिसको बोलते हैं। उस पेक्टोरल फिन को जब हम टच करते हैं तो टच करने के बाद जो महसूस होता है उससे पहचान करते हैं। अगर जो फीमेल होती है उसका स्मूथ होता है। मतलब मछली में भी लड़का और लड़की पहचानने का विधि जान लीजिए भाई, समझे कि नहीं। हम है औरंगाबाद जिले के एक राजपुर गांव में, जहां पे हमारे साथ खड़े हैं। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम अनुपम कुमार हुआ। अनुपम कुमार जी, क्या करते हैं सर आप? जी मैं ऐसे तो पेशे से टीचर हूँ, हाई स्कूल का। गुरु जी हैं, लेकिन गुरु जी के साथ साथ पढ़ाने लिखाने के साथ साथ ये मछली पालन करते हैं। मछली पालन के साथ साथ बच्चा जो होता है ना, मछली तो हर लोग पालता है जी, कहीं कोई पोखरा में डाल दिया, नदी में डाल दिया, तालाब में डाल दिया, लेकिन यहाँ पे मछली का बच्चा बनता है, वो जीरा जगह कहते हैं, जो पोखरा में डाला जाता है तब ना बड़ा होता है। अच्छा सर, क्या आप यहाँ पे जीव विज्ञान की पढ़ाई किए हैं? जी जी, मैं जीव विज्ञान से जूलॉजी से एमएससी किया हुआ। अच्छा, ओकरे मतलब सहायता लेकर और एक कार्य कर रहे हैं ना? जी जी, उसी का सहायता लेकर, और मेरा प्रोजेक्ट भी एक फीस पे था एमएससी में। अच्छा, उसी का सहायता लेके मैं यहाँ देख रेख। अच्छा गुरु जी, थोड़ा सा इधर आइए, यहाँ पे पानी चल रहा है और बहुत भाई लोग भी है। कैमरामैन को बोले हैं कि यहाँ थोड़ा सा दिखाइए। बहुत सारा देखिए आपको जीरा नजर आ रहा होगा, हाँ, मछली का बच्चा। इसका सर उत्पादन कैसे होता है, कैसे बनता है? इसका उत्पादन के लिए पहले हम जो तालाब है, ब्रूडेड तालाब होता है, उसमें से मेल फीमेल फिश को जो मैच्योर होती है, जो रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होती है। फीमेल मछली पहचानते कैसे? सब मछली तो एक रंग के लगता है। उसका गिल्स के नीचे एक फिन होता है, पेक्टोरल फिन जिसको बोलते हैं। उस पेक्टोरल फिन को जब हम टच करते हैं तो टच करने के बाद जो महसूस होता है उससे पहचान करते हैं। अगर जो फीमेल होती है उसका स्मूथ होता है। मतलब मछली में भी लड़का और लड़की पहचानने का विधि जान लीजिए भाई, समझे कि नहीं। ये नीचे में होता है ना, वो क्या बोले उसको? पेक्टोरल फिन। उसको पकड़ के पता चले, अगर चिकना रहा तो क्या है? फीमेल है, और रुखरा रहा तो मेल है। हाँ, मछली को पहचान लियो, पहचान के खाइएगा। हाँ, आगे का कैसे? जी, उसके बाद जो होता है उनको ये ब्रूडर टैंक में लाया जाता है। अच्छा, ब्रूडर टैंक के पास थोड़ा सा कैमरामैन को बोलेंगे कि आइए। हाँ, यहाँ पे आते हैं, फिर इसमें क्या होता है? ब्रूडर टैंक में फिर 24-12 घंटे के लिए ऐसे छोड़ दिया जाता है, रेस्ट के लिए। जी जी जी। रेस्ट करने के बाद उनको हार्मोन इंजेक्ट किया जाता है। अच्छा, हार्मोन इंजेक्ट करवाने के बाद 12 घंटे के बाद वो फिर मेल जो है वो स्पर्म निकालती है और फीमेल जो है एग निकालती है। अच्छा अच्छा। दोनों बाहर, और वो पानी में इनका फर्टिलाइजेशन होता है। जनरल हम लोग में क्या होता है, पेट के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है वुमेन में, लेकिन जो फिश है वो बाहर पानी में उनका मेल और फीमेल के द्वारा जो निकलता है वो पानी में ही एक और स्पर्म बाहर पानी में निकल जाता है, और उसमें वो मिलकर वो फर्टाइल बन जाता है। फर्टाइल बनने के बाद कुछ घंटों के बाद वो फिर छोटा स्पून में वो बाहर निकल जाता है। कितना समय लगता है मतलब जीरा बनने में कि उसको हम किसी दूसरे तालाब में डालकर मछली का पालन कर सके? जीरा बनने में कम से कम 48 आवर बन जाते हैं, सारा प्रोसेसिंग। मतलब 48 घंटे बन जाता है कि किसी दूसरे तालाब में डालकर पालन कर सकते हैं। उसके बाद फिर 1 वीक के बाद घूमते रहता है पानी में। 1 सप्ताह के बाद फिर हम वो दूसरे तालाब में डाल सकते हैं। अच्छा अच्छा सर, कितना मात्रा में वो ब्रीड के जरिए कितना मछली उसमें से ब्रीड निकलता है जीरा? अगर अमूमन एक फीमेल से 1 से 2 लाख तक मछली निकल जाती है। हाँ, एक मेल अगर 2-3 केजी का। उसमें आपको जीवित कितना बचता है, कितना? जी स्टार्टिंग ये तो मोर्टेलिटी रेट इसमें बहुत कम होता है, तो 40-50% इनका जीवित रेट है। अगर 1 लाख है तो 50,000। बाजू में देख रहे होंगे प्रकाश भैया हैं, ये गुरु जी के बड़े भाई हैं। सर, जो मछलियां इतना सारा आप स्क्रीन पे चलते हुए आप देख रहे होंगे, सारे ऑडियंस हमारे, बड़े बड़े मछलियां जो तालाब में कुदक रही थी, उछल रही थी, वो बेचते भी है मछली को कि सिर्फ उसको ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल? अभी तो ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। कितने बार एक मछली से ब्रीडिंग होता है? लमसम 3 सीजन करते हैं, उसके बाद उसको बेच देते हैं? जी जी बिल्कुल। उसके बाद मार्केट एक मेल फीमेल से कितना मात्रा में आपको जीरा बन जाता है? एक मछली जो है 1.5 लाख के आसपास एग देती। लेकिन आपके पास जीवित कितना बचता है? जीवित तो उसका 50% 60%। हाँ, जीवित बचता है। हाँ जी। अच्छा, इसको बेचते कैसे हैं सर? वो केजी के हिसाब से जैसे मछली बिकता है वैसे, या फिर काउंट करके? इसका बेचने का बहुत सारा लार्वा से बिकती है जी, जो सबसे छोटा अंडा से फर्टिलाइज होने के बाद जो लार्वा निकला, वहाँ से बिक्री स्टार्ट होता है। उसके बाद घानी के बाद फ्राई के बाद फिंगर। अच्छा, फिंगर के बाद एक ईयरलिंग जो 18 महीना के, गवर्नमेंट बोलती है कि ईयरलिंग डालो और 3 महीना में तालाब से निकाल लो। तो वो 18 महीना के एक्चुअली में सीड रहता है। और जैसे ही बड़े तालाब में 18 महीना के बाद छोटा तालाब में रखना है बच्चों को, और जैसे ही बड़ा तालाब में उसको ट्रांसफ़र करते हैं तो मात्र 3 महीना में 1 से 1.25 केजी का वेट पकड़ लेते हैं। जी सर, इसमें भी प्रजातियां होता होगा जी? कितने प्रकार के मछलियां हैं अभी जो हम कर रहे हैं? वो IMC, इंडियन मेजर कार्प, जो बिल्कुल भारतीय मछली है। अच्छा। तो उसमें रेहू, कतला, नैन, जनरल ये 3 ठो है। उसके बाद हम लोग कर रहे हैं कॉमन कार्प, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, बिग हेड।
और क्योंकि अभी मृगल। तालाब में जब आपका मछली को निकाल रहा था आपके यहाँ कवर कर, तो उसमें बहुत प्रकार की मछलियाँ थी। जी जी जी, उसमें डिमांड रूपचंदा क्या है आपके पंगा- पास सबसे ज्यादा? हमारे पास आईएमसी का बहुत बड़े पैमाने पे, चूंकि केवाल मिट्टी में बहुत बढ़िया सर्वाइवल और बहुत अच्छा ग्रोथ देती है आईएमसी, इंडियन मेजर का। जी जी। तो इसका डिमांड बड़े पैमाने पे यहाँ पे है। ये जीरा सर किस किस क्षेत्र में भेजते हैं, कहाँ कहाँ जाता है? देखिए, इधर मगध क्षेत्र में कहीं नहीं, एक आध दो हेचड़ी था, नहीं लोग नहीं चला पाए। जी, जी, जी। और प्रॉपर अभी इधर ना तो सासाराम में है, ना डेहरी, ना इधर गया में है, और ना अरवल में, एक भी नहीं है। लोग लेना चाहे तो सर हाँ, जीरा कैसे कांटेक्ट करेंगे वो? हमारा नंबर है। और ये चौहान जगह का मत्स्य क्या नाम है? राजपुर। राजपुर में चौहान मत्स्य हैचरी है जी, ना? जी, औरंगाबाद जी। जिले में। जी, जी। थोड़ा सा इस टब में दिखाएं कि ये जो सर कितना दिनों का मछली इसमें रेंग रही है? ये एक्चुअली में एयरलिंग है। अच्छा, एयरलिंग है ना? हाँ, अच्छा, कितना दिन हो चुका होगा इसका? इसका लमसम 12 से 13 महीना हो जो अभी गया। आप कह रहे थे कि इसको तालाब में 2-3 महीने के भीतर निकाल सकता है डाल महीने के। में तो फुल्ली ईयरलिंग नहीं है। हाँ। पूरा ईयरलिंग 18 महीना का होता है। जी, जी। लेकिन 12-14 महीना का फुल्ली सर्वाइवल है, एक भी मोर्टलिटी नहीं होगा, और बहुत तेजी से 7 से 8 महीना में 1 से 1.25 केजी हाँ प्रकाश के सर, एक आसपास। छोटी सी जानकारी चाहेंगे, अगर ये जीरा को किसी को खरीदना हो तो किस रेट में इसको कैसे बेचते हैं आप? जैसे हम लोग स्पून जो बेचते हैं, 5 ग्राम स्पून लमसम 1200 रुपया में देते हैं, जिसमें 60,000 बच्चा आता है। उसको अच्छा। थोड़ा बचाना कठिन होता है। जी, जी, जी। थोड़ा नॉलेज चाहिए, या हम लोग किसान को देते हैं तो पूरा प्रोवाइड कर देते हैं कि इस ढंग से गोबर, चूना, खली, सब सारे चीज़ को बता देते हैं। उसमें 60 से 70% लार्वा की बात कर रहे हैं, एकदम बिल्कुल जब अंडा से निकल करके लार्वा बनता है उसको हम लोग देते हैं, वहाँ से स्टार्ट बेचना करते हैं। उसके बाद फ्राई जीरा साइज में भी बेचते हैं, घानी बच्चा बेचते हैं, फिंगर साइज में बेचते हैं, और फिर ये सर बहुत सारे मछली भी पकड़ रहे थे आपके वर्कर लोग। भाई आप लोगों का क्या काम है यहाँ? सिर्फ मछली पकड़ना काम है या फिर क्या करते हैं? मछली पकड़ना है और ये ब्रीडिंग व्रीडिंग करना है। अच्छा, ब्रीडिंग भी आप ही लोग करते हैं? हाँ, सब कुछ हम ही लोग करते हैं। और मछली का वो मेल फीमेल भी आप ही लोग हाँ, पहचानते हम ही लोग होंगे? पहचान लेते क्योंकि हैं। अब डॉक्टर साहब तो भैया तो नहीं हिलते होंगे तालाब में। नहीं, बता दें हम लोग को ऐसा ऐसा करना है, हम लोग खुद कर लेते कितना दिनों से यहाँ काम कर रहे हैं आप लोग? 5-6 साल। 5-6 साल से? अरे वाह, कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग ऐसे 6 आदमी हैं, तो अभी 3 हैं। कहाँ से, इसी क्षेत्र से हैं आप? नहीं, रांची। बताइए भैया, रोजगार भी मतलब देखे, ये तो महाराज अब बात ही नहीं कहे, ये तो स्वदेशी काम भी कर रहे हैं और रोजगार भी। कितने लोग को रोजगार दे के रखे हैं आप? 6 आदमी परमानेंट सालों भर रखते हैं। खटते हैं ना? जी जी बिल्कुल। चलिए ठीक है। औरंगाबाद जिला के राजपुर गांव में अभी हम आए हुए थे मत्स्य पालन को दिखाने, और हमारे साथ बने हुए थे प्रकाश जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।